नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे जैसे नवंबर का महीना पास आ रहा है, यूएस इलेक्शंस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। रिसेंटली हमने ये देखा कि इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के साथ स्टेज पर आ गए और लिटरली इनके आसपास नाचने लगे, कूदने लगे और अपना कंप्लीट सपोर्ट दे दिया डोनाल्ड ट्रंप को। ये हम पहली बार देख रहे हैं यूएस हिस्ट्री में कि इलेक्शंस के दौरान एक बिलियनियर, आई मीन नॉट जस्ट एनी बिलियनियर, दुनिया का सबसे अमीर आदमी ये इतना ओपनली सपोर्ट करता है यूएसए के एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को। और ये जो वीडियो है इलॉन मस्क की, ये रिसेंटली काफी वायरल हुई थी। यहाँ पे जो इनका मैसेज है ये सुनिए, फिर हम बात करेंगे कि इस पर्टिकुलर एरिया में ही, इस पर्टिकुलर जगह में ही ट्रंप और इलॉन मस्क वापस क्यों आए थे। American astronauts into space. Come here. Take over, Eli. Just take over. Hi, everyone. As you can see, I'm not just MAGA, I'm dark MAGA. Well, first of all, I want to say what an honor it is to be here. And, the true test of someone's character is how they behave under fire. And we had one president who couldn't climb a flight of stairs, and another who was fist pumping after getting shot. Fight, fight, fight. Blood coming down the face. नाउ इलॉन मस्क ने यह कहा है कि एक आदमी को जब टेस्ट करना है कि वो आदमी कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, तो ये देखो कि वो अंडर प्रेशर कैसे परफॉर्म करता है। एक तरफ जो बाइडेन है, करंट यूएस प्रेसिडेंट, जो काफी बार सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाते, गिर जाते हैं, जैसे हम सबको बताया। हालांकि इस पर देखिए मॉक करना इतना बनता नहीं है, क्योंकि जो बाइडेन की जेन्युइन लगता है कि मेडिकल कंडीशन है, वो काफी बार भूल जाते हैं कि वो है कहां पर और गिर जाते हैं। दैट इज अ जेन्युइन इशू। मगर दूसरी तरफ आप अगर देखो तो डोनाल्ड ट्रंप है, जिन पर गोली चलाई गई, गोली इनके कान से छूकर निकली, मगर तब भी ये वापस खड़े होते हैं और पूरी ऑडियंस को कहते हैं फाइट फाइट फाइट। ये जो सीन्स हैं ये एब्सोल्युटली हिस्टोरिक थे। और देखो, इलॉन मस्क ने ये इशू रेस इसलिए किया था क्योंकि ट्रंप और इलॉन मस्क ये दोनों पहुंचे थे पेंसिल्वेनिया स्टेट में। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये यूएसए का मैप है और ये यहाँ पे है पेंसिल्वेनिया स्टेट ऑफ यूएस। यहीं पर डोनाल्ड ट्रंप पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था जुलाई 13 को। नाउ इलॉन मस्क का ये कहना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आने वाला इलेक्शन हार जाते हैं तो ये यूएस हिस्ट्री का आखिरी इलेक्शन होगा। जी हाँ, लिटरली इन्होंने यहाँ पर यह कहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप मस्ट विन। देखो, इलॉन मस्क का तर्क ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीतते तो जो डेमोक्रेट पार्टी है, जो जो बाइडन, कमला हैरिस की पार्टी है, बराक ओबामा की पार्टी है, डेमोक्रेट पार्टी, ये लीगलाइज कर देगी बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स को। देखो, इलॉन मस्क का मेन इशू ये है, ट्रंप का भी मेन इशू ये है कि बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स मैक्सिको की बॉर्डर क्रॉस करके यूएस में आ चुके हैं। ये इलीगली यूएस में है और इनको बिल्कुल यूएसए को बाहर फेंकना चाहिए। जबकि कमला हैरिस, जो बाइडन, ओबामा का प्लान ये है कि इन सब लोगों को, इन सब इलीगल इमिग्रेंट्स को जो दुनिया भर से आए हैं, कई इंडिया से आए हैं, कई मैक्सिको से आए हैं, कई अफ्रीका से आए हैं, कई चाइना से आए हैं, बहुत सारे चाइनीज इलीगल इमिग्रेंट्स आपको मिलेंगे यूएसए में। अगर इनको नागरिकता दे दी जाती है, जो कमला हैरिस का प्लान है, उसके बाद ये लोग बन जाएंगे परमानेंट वोटर्स ऑफ द डेमोक्रेट पार्टी, क्योंकि ये लोग कहेंगे कि यही वो पार्टी है जिसने हमको नागरिकता दी है। नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क तो इनको बाहर फेंकने की बात कह रहे थे। तो इलॉन मस्क का मेन तर्क यही है कि एक बार ये कमला हैरिस ये वाला इलेक्शन जीत जाती है तो कोई स्विंग स्टेट्स नहीं बचेंगी। ऑलमोस्ट हर स्टेट में ही बहुत सारे जो ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं ये अमेरिकन सिटीजन्स बनकर बस जाएंगे। इससे अमेरिकन इकोनॉमी पर बोझ आएगा और फिर ये लोग डिसाइड करेंगे, जो ये नए सिटीजन्स आ रहे हैं ये डिसाइड करेंगे कि आने वाले समय में यूएस इलेक्शंस हर बार कौन जीतेगा। और इलॉन मस्क का ये मानना है कि यूएसए इससे एक सिंगल पार्टी सोशलिस्ट कंट्री बन जाएगा, क्योंकि एक तरफ बाहर से बहुत सारे लोग आ जाएंगे, दूसरी तरफ वोटिंग करने के लिए जो वोटर आईडी है ये भी इलीगल हो जाएगी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो इसलिए इलॉन मस्क का ये कहना है कि ये इतना खुल के ट्रंप के सपोर्ट में आ रहे हैं क्योंकि ये क्वाइट पॉसिबली यूएस के आखिरी इलेक्शंस हो सकते हैं। नाउ ऑफ कोर्स ये इलॉन मस्क का तर्क है, बट हमको यहाँ पर ये भी देखना होगा कि इलॉन मस्क आज के समय पावर के पीछे भी भाग रहे हैं। इलॉन मस्क को पता है कि अगर ये ट्रंप को बिल्कुल ब्लाइंड सपोर्ट दे देते हैं और ट्रंप कल को यूएसए के प्रेसिडेंट बन जाते हैं
तो इलॉन मस्क को जगह मिल जाएगी यूएस गवर्नमेंट में। इलॉन मस्क ऑलरेडी दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। इनको एक चीज़ चाहिए, यूएस गवर्नमेंट का साथ। यूएस गवर्नमेंट अगर इनकी जो कंपनी है टेस्ला, इसको थोड़ा सा और सपोर्ट दे देती है तो इनकी कार्स और ज़रा बिक जाएगी। अगर स्पेस एक्स को बोइंग और बाकी कंपनीज की जगह और ज़रा कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, स्पेस एक्स भी ज़रा अच्छा परफॉर्म करेगा। और ट्रंप ने तो ये भी अनाउंस कर दिया है कि अगर ये इलेक्शन जीत जाते हैं और ये बनते हैं यूएसए के प्रेसिडेंट, तो इलॉन मस्क के अंडर एक गवर्नमेंट एफिशिएंसी कमीशन बनाई जाएगी। मतलब कि एक ऐसा कमीशन जो डिसाइड करेगा कि यूएस गवर्नमेंट में किस मंत्रालय की, किस गवर्नमेंट ऑफिसर की आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता नहीं है, किसको नौकरी से निकाल देना चाहिए। और ओवरऑल यूएस गवर्नमेंट का जो खर्चा है गलत जगह पे, जिन चीज़ों पे यूएस गवर्नमेंट को नहीं खर्चना चाहिए, वहां से हम पैसा कैसे बचा सकते हैं ताकि यूएसए का जो ओवरऑल डेट है ये भी ये लोग कम कर सके। क्योंकि मैं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल चाहते हैं कि यूएस डॉलर बचा रहे। जिस तरीके से यूएसए का डेट बढ़ रहा है, यूएस डॉलर को इंटरनेशनली कम यूज किया जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप इसके सख्त खिलाफ है। तो आने वाला समय देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। इलॉन मस्क एक बहुत बड़ा जुआ खेल रहे हैं। अगर ट्रंप जीत जाते हैं, इलॉन मस्क विल बिकम द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड। ऑलरेडी बहुत अमीर हैं और साथ ही साथ ट्रंप गवर्नमेंट में भी इनकी बहुत बड़ी से होगी। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, अगर ट्रंप हार जाते हैं, कमला हैरिस बन जाती हैं प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, आई गारंटी यू अपने 4 साल के टेन्योर में वो ये जो x.com, ये जो पहले ट्विटर था, इसको या तो रेगुलेट करवा देंगे या तो इसको बैन करवा देंगे। ओवरऑल वो मेजर चेंजेस कर देंगी और इलॉन मस्क को हैवी लॉसेस फेस करने होंगे। तो आप कह लीजिए इलॉन मस्क बहुत हाई लेवल पर एक गैम्बल खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। देखना ये होगा कि यूएस डेमोक्रेसी किस दिशा में जाती है। और एक्चुअली सिंस लाखों लोग देखेंगे ये वीडियो, मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से, आप लोग इस इलेक्शंस में किसको सपोर्ट कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को या फिर कमला हैरिस को? मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन कि आप लोग एज इंडियंस क्या सोचते हैं कि इंडिया के लिए कौन बेस्ट रहेगा। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन। नाउ फाइनली आपसे पूछूंगा एक सवाल। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम को ज्वाइन कर लिया है? इसका मतलब ये है कि जो मेडिकल डिवाइसेस प्रोड्यूस होंगे इस देश में, ये अब इंटरनेशनल क्वालिटी के होंगे, एक्सपोर्ट के लिए और इवन फॉरेन यूज़ के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है किस कंट्री की हम बात कर रहे हैं, किस कंट्री ने IMDRF को ज्वाइन कर लिया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: भारत, मालदीव्स, पाकिस्तान या फिर नेपाल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिंक, यूपीएससी यूपीपीएससी कॉम्बो पैकेज। यहाँ पर देखिए स्टडी IQ आपके लिए एक यूनिक कॉम्बो पैकेज लेके आया है, जहाँ पर आप यूपीएससी और स्टेट PCS एग्जाम्स दोनों के कोर्सेज कर सकते हैं परचेज एट अ वेरी स्पेशल प्राइस। तो सिंपली यहाँ पे आपको बाय नाउ पर क्लिक करना है। और याद रखिएगा, स्टडी IQ के कोर्सेज में मेन सबसे इंपॉर्टेंट आपको फैक्टर मिलता है एक 1-to-1 मेंटरशिप का। इसका मतलब क्या है? आप कभी भी डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, आपको किसी से बात करनी है कि मैं अपनी स्टडीज़ को कैसे प्लान करूं, क्या मैं चेंजेस कर सकता हूं, आपको काउंसलिंग चाहिए, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, हमेशा हमारा मेंटर आपके लिए रेडी रहेगा। और ये ऐसा नहीं है कि कभी हफ्ते में 1-2 बार बात हो गई। ही विल बी देयर विद यू थ्रू आउट योर UPSC और UPPCS जर्नी। और यहाँ पे ऑब्वियसली आपको लाइव क्लासेस मिलती भी हैं, जो प्री रिकॉर्डेड सेशंस हैं वो भी साथ में आपके लिए अवेलेबल होंगे। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलती है। अ प्रेपरेशन किट विल बी डिलीवर्ड स्ट्रेट टू योर एड्रेस, जहाँ पे स्टडी IQ ब्रांडेड मर्चेंडाइज आपको मिलता है, स्टडी IQ ब्रांडेड मैप्स जो आप दीवारों पे लगा सकते हैं। सो ऑल दिस विल बी अवेलेबल, बट जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, ऑब्वियसली नेवर एवर पे दिस प्राइस। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। एक बहुत ज़्यादा स्पेशल डिस्काउंट पे आप ये कॉम्बो कोर्स कर सकते हैं परचेज। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।